विद इन सेकंड 22 नंबर सवाल का आंसर करिए। सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। कौन सेकंड? विद इन सेकंड। कर देना आंसर। तो आप लोग आंसर किए। ये दे रखा है आपको जो रेशियो, वो ए अनुपात बी का मान दे रखा है, कह रहा 5:3। 5:3 ये आय है, आय है। और व्यय कितना दे रखा है? खर्च। कहिएगा खर्च का रेशियो दे रखा है 9:5। और एक का बचत दे रखा है 1300, दूसरा का बचत कितना दे रखा है? 900। 1300 और 900 दे रखा है। इससे पहले दोनों का बचत क्या था? बराबर बराबर। और अब बचत अलग अलग है। उससे हम लोग का क्या मतलब है? बराबर रहे या अलग रहे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब एक बार रेशियो में गुना करेंगे। 5 25, 9 तिया 27, अंतर कितना? 2 बराबर। 9 9 81, 13 5 65, अंतर कितना? 1600। 1600 81 और 65 का। कहिएगा अनुपात 1 बराबर 800 सर। तो 8 5 40, 4000, 8 तिया 24, 2400। ऑप्शन नंबर बी 4000 और 2400। आगे बढ़ जाए। बी सबका सही जवाब रहा, सबका सही जवाब। डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 23 नंबर सवाल पर आइए। 23 नंबर सवाल को पढ़िए और आंसर करिए। पढ़ना भी है और आंसर भी करना। रखा पास होने वाला और फेल होने वाला। तब पास और फेल का जो रेशियो दे रखा है, पास का दे रखा है 25 और फेल का दे रखा है 4। हम आपको कहें कि टोटल कितना फॉर्म भरा होगा, तो कहिएगा टोटल फॉर्म भरने वाला 29 व्यक्ति होगा। 25 को पास किया और 4 फेल, तो कितना व्यक्ति फॉर्म भरा था? 29। दूसरा में कहा कि यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती, तो यह अनुपात 22:3 हो जाता। अब फेल और पास का अनुपात 22 अनुपात कितना है? 3 है। तो टोटल अब कितना है? तो आप कहिएगा टोटल फॉर्म भरने वाला 22 और 3 25 है। 22 और 3 25 है। अभी कुछ नहीं किए, जो रेशियो लिखा हुआ है वही रेशियो को हम लिखे। आपको कह रहा है कि टोटल परीक्षा में बैठने वालों की संख्या क्या है। तो परीक्षा में बैठने वालों की संख्या निकालेंगे, तो परीक्षा में बैठने वालों की संख्या अनुपात में 29 है। और 29 जिससे काट देगा वही ऑप्शन होगा। तो एक बार ऑप्शन पर हम ध्यान लगाएंगे। 145 29 से कट रहा है और बाकी कोई भी ऑप्शन 29 से नहीं कट रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। जो 29 से कटेगा वही आंसर होगा। टोटल फेल और पास 25 और 4 कितना? 29। और 29 से एक ही ऑप्शन विभाजित है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लेकिन जब दिक्कत कब होता कि 29 से 2 ऑप्शन विभाजित हो जाता, मतलब एक आपको रहता 145, एक रह जाता आपको 57, तब गड़बड़ हो जाता। 57 नहीं 58, 2 ऑप्शन विभाजित हो जाता, तब हो जाता गड़बड़। तब उस समय कैसे बनाएंगे? कहिएगा उस समय बनाना पड़ेगा बाई प्रोसेस। बाय प्रोसेस का मतलब सबसे पहले देखिए कि परिवर्तन किस किस में है। तो परिवर्तन संख्या में है कि यदि 5 अधिक और परीक्षा दी होती, मतलब 5 ने और अधिक टोटल में, और फेल होने की संख्या 2 कम होती। टोटल और फेल में परिवर्तन है। किस में परिवर्तन है? टोटल और फेल में। कह रहा है 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तो टोटल में से 5 और अधिक देता, और फेल होने वाले की संख्या कितना होता? 2 कम होता। टोटल और फेल का अनुपात दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है। तो आपको रेशियो भी टोटल और फेल का ही लेना है, टोटल और फेल वाले का लेना है। अगर टोटल और पास का जब संख्या दिया रहता तो टोटल और पास का लेते, तो टोटल और फेल का, टोटल और फेल। टोटल है पहले कितना? कहिएगा 29। 29 में फेल कितना है? 4। सेकंड वाले में टोटल है कितना? 25। इसमें फेल कितना है? कहिएगा 3। कितना और अधिक दिया रहता परीक्षा? कहिएगा 5 लोग और अधिक दिया होता और 2 लोग कम फेल हुआ होता। 5 और अधिक परीक्षा देता और 2 कम फेल होता। अब यहाँ से मान निकालना, यहाँ से मान निकालना। आज चैप्टर खत्म कर दीजिए सर। हाँ, आज आराम से समाप्त हो जाएगा, घबराना नहीं है। टोटल और फेल का मान दिया हुआ है, तो टोटल और फेल का हम रेशियो लिए। अब आराम से क्रॉस गुना करिए। 29 तिया 87 और 25 4 100। 87 और 100 का अंतर अनुपात में 13 बराबर। अब रेशियो में गुना करेंगे। 25 दूना 50 और 5 तिया 15।
जुटेगा, कहिएगा सर 15 में से हमको कितना घटाना है, -50 को, और माइनस माइनस कितना हो गया, +50, 15 + 50 कितना हो गया, 65। तो साइन को सिर्फ देखना है, अगर साइन दोनों प्लस है तो घट जाएगा, दोनों माइनस है तो भी घट जाएगा, परंतु एक प्लस और एक माइनस है तो जुट जाएगा। समान कंडीशन में घटता है और अपोजिट कंडीशन में जुटता है। तो 13 बराबर 65, 13 का मान 65, एक का मान कितना हो जाएगा, 5। टोटल संख्या अनुपात में 29 है, 29 पंचे कितना हो गया, 145। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 145, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ जाए, अगला नंबर सवाल 24 पर आइए। 24 नंबर सिक्का पैसा वाले बात को समझना। खेल पास वाले भी समझ गए, आई इनकम वाला भी समझ गए, अब होगा सिक्का वाले। सबसे पहले सिक्का में आप लोग को पता होना चाहिए कि 1 रुपया में 1 रुपया वाला एक ही सिक्का होता है, और 1 रुपया में 50 पैसा वाला कितना, 2 सिक्का, 1 रुपया में 25 पैसा वाला 4 सिक्का, और 1 रुपया में 10 पैसा वाला 10 सिक्का होता है, 10 सिक्का। 23 नंबर एक बार और बता दीजिए। सत्यनारायण भैया जिस समय समझाते हैं उस समय समझता नहीं है, एक बार और, कहाँ कहाँ सब चले जाता है। हम करें कि आपको संख्या में देखना है परिवर्तन किसमें है, संख्या में परिवर्तन टोटल और फेल का है, तो टोटल और फेल का रेशियो लेंगे। टोटल कितना आवेदन किया, 25 और 4 29, इसमें फेल कितना था, 4। दूसरा में आ जाइए, टोटल आवेदन 22 और 3 कितना, 25, इसमें फेल कितना है, कहिएगा 3। 5 और आवेदन किया होता और 2 कम फेल हुआ होता, तो और आवेदन किया प्लस और कम फेल हुआ माइनस, एक बार रेशियो में गुना किए, 29 दिया 87, 25 × 100, 87 और 100 का अंतर अनुपात में 13, और 25 दूना 50, 5 दिया 15, 15 में से -50 घटाएं तब 65 आ गया, 13 का मान 65, 1 बराबर 5 आ गया, 29 बराबर 145 आ गया, 29 बराबर 145। ये सिक्का पैसा वाला आप सवाल सबसे पहले पढ़ लिए, अब इसे आंसर करना। यहाँ तीनों मान दिया हुआ है, पेपर में कभी कभी एक मान रहेगा, आसान तरीके से निकलेगा। एक बैग में 50 पैसे वाले सिक्का है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के, और सिक्का का अनुपात दे रखा है। इस सिक्का का जो अनुपात है वो दे रखा है 5:9:4। टोटल रुपया दे रखा है 206। सिक्का अलग अलग मान निकालना है कि अलग अलग का मान कितना होगा, अलग अलग मान, अलग अलग मान, अलग अलग मान निकालना, अलग अलग मान निकालिए, अलग अलग मान निकालना। सही, इस तरीके के सवाल में कुछ सोचना नहीं है, आपको पता है कि ये 50 पैसा का 5 सिक्का तो 250 पैसा हो गया, और ये 9 सिक्का तो 25 में 225 पैसा हो गया, 10 पैसा का 4 सिक्का तो 40 पैसा हो गया। सबको अनुपात में ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया, 65, और 65 और 50 कितना हो गया सर, 65 50 कितना हो गया, 115, 115, 2 और 2 400, और एक 515 पैसा, 515 पैसा, 515 पैसा अनुपात में आ गया, अनुपात में आ गया टोटल 515 पैसा। तो कहिएगा अनुपात में 515 पैसा बराबर टोटल रुपया कितना है, 206 रुपया है, पैसा है, तो इसको भी पैसा में बदल दीजिए। पैसा से पैसा कट गया, कहिएगा एकदम क्लियर सर। अब 5 से हम काटने जा रहे हैं, तो 5 से कट गया 103 बार में, 5 से कट गया 20 बार में, 103 से कट गया 2 बार में, अनुपात 1 बराबर कितना हो गया, 40। जब 1 का मान 40 था, 4 का मान 40 चौं कितना हो गया, 160, 9 चौं कितना हो गया, 36, 360, और 5 40 पंचे कितना हो गया, 200, 200, तो 200 360 160, 200 360 160, 200 360 160। ऑप्शन थोड़ा सुधार कर दीजिए, 306 था, 360 करना, 360, 360, 306 नहीं, 360। एक बार और समझा दीजिए, 2 बार हम और समझा देंगे, 2 बार और, कितना बार और समझाएंगे, 2 बार। सर सत्यनारायण भैया का क्या नाम है कि ये एक बार में समझ गए सर, हमें लगा कि एक बार और समझा दीजिए। अब पिछले बार 2 बार में भी नहीं समझा, इसका मतलब कि अभी कंसंट्रेशन के साथ समझा सत्यनारायण भैया। कि दांत दिखाता है, सामने रहता तो झाड़ देते 1-2, कम जाता, कम दिखाई देता, डायरेक्ट दांत दिखा देता। फिर से एक बार बात को समझना, 5 अनुपात में सिक्का है, 9 है, 4 है, तब 50 पैसा का 5 सिक्का टोटल 250 पैसा हो गया, 25 पैसा का 9 सिक्का 225 पैसा हो गया, 10 पैसा का 4 सिक्का 40 पैसा, टोटल अनुपात में 515 पैसा, अनुपात में 515 पैसा बराबर टोटल 206 रुपया। रुपया को पैसा में चेंज कर दिए, 1 बराबर 40 मान निकाल दिए, मान निकाल दिए। इसका आंसर करिए। 25 नंबर का सबका सही जवाब आना चाहिए, 25 नंबर का सबका सही जवाब आना चाहिए, 25, 25 पर सबका सही जवाब आना है। 25 नंबर सवाल का आंसर करिए, सभी का सही जवाब आना है 25।
एक बैग में 180 रुपया है, जिनमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। इनका अनुपात 2, 3, 4 के अनुपात में है। तो सभी तरह के सिक्के के अलग अलग संख्या ज्ञात करना है कि सभी तरीका के सिक्के का अलग अलग संख्या कितना होगा। मान निकालिए। ऑप्शन से चलेंगे लेकिन सब ऑप्शन से विभाजित। एक बार वहां देखना है, बताते हैं कि अगर ऑप्शन से वहां छट जाए, जैसे अनुपात में 4 है लास्ट वाले, तो 4 से सब कटना चाहिए। एक ऑप्शन 4 से भी सब कट गया, ये भी 4 से कट रहा है। 150 4 से नहीं कट रहा है। 80 160 भी 4 से कट रहा है। 3 से भी सब कट रहा है, 2 से भी सब कट रहा है। अगर एक ही ऑप्शन ऐसा होता जो सबसे कटता तो आंसर हो जाता। यहाँ तो ऑप्शन से हम लोग चल नहीं सकते हैं। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्का। अच्छा, 1 रुपया का मतलब 100 पैसा इसे लिख देंगे। 100 पैसा 100 पैसा 100 पैसा 50 पैसा 50 पैसा और 25 पैसा और 25 पैसा के सिक्के के जो संख्या है, ये सिक्के के जो संख्या सिक्के के संख्या का रेशियो आपको दे रखा। सिक्के के कॉइन का रेशियो, सिक्के का संख्या का रेशियो दिया 2:3:4। तो हम कहेंगे 1 रुपया वाला 2 सिक्का था 200 पैसा, 200 पैसा प्लस 150 पैसा प्लस 100 पैसा, तो टोटल कितना हो गया सर? 250 और 200 450 पैसा हो गया। अनुपात में 450, अनुपात में 450 पैसा, लेकिन रुपया में कितना है? 180 रुपया। रुपया को पैसा में चेंज कर दिए, पैसा से पैसा गया, पैसा से पैसा गया, 0 से 0 भी समाप्त हो गया। 45 दूना 90 4 बार में अनुपात 1 बराबर 40 आ गया। तो 4 4 16 160, 4 तिया 12 120, 40 दूना 80, 80 120 160, 80 120 160। ऑप्शन नंबर सी सबका सही जवाब रहा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट गुना कर दिए। 1 रुपया को हम पैसा में बदल दिए तो 1 रुपया में कितना पैसा हो गया? 100 पैसा, 100 पैसा, 100 पैसा। अच्छा, 1 रुपया में 100 पैसा हुआ और 1 रुपया को आना में 16 आना कहा जाता है। कितना आना कहा जाता है? 16 आना। ये सब बुजुर्ग के आसपास में बैठिएगा तो ये सब आना में बताएगा। आना में 16 आना, 4 आना, 8 आना। आगे बढ़ जाए। करा ये नहीं समझे सर, ये अमित भाई और टिकुलिया है। इससे पहले वाला समझ गया और ये वाला नहीं समझा, फिर से समझो। 1 रुपया को 100 पैसा में बदल दिया। अच्छा, 1 रुपया वाला 2 सिक्का, तो 100 पैसा के 2 है सिक्का, तो टोटल 200 पैसा। 50 पैसा के 3 सिक्का 150 पैसा और 25 पैसा के 4 सिक्का, तो 100 पैसा, टोटल 450 पैसा। अनुपात में 450 पैसा बराबर रुपया में 180 रुपया को पैसा में चेंज किए। 1 बराबर 40, तब गुना करके ऐसे दिखाइए कि 40 से गुना किए, 4 4 16, 3 से गुना किए, 4 तिया 12 120, 40 से गुना किए 80। तब समझेगा। 2 आना, 4 आना, ये सब आना होता। अच्छा, ये सब हमें भी पता नहीं था पहले कि आना क्या होता। हमें भी पहले पता नहीं था कि आना क्या होता। जैसे ये कोई रिलेटिव में गांव घर का एक्सीडेंट कर गया था, बाइक से लहरिया कट मारता था, जैसे आप लोग लहरिया कट मारते हैं, वो मारा गया हॉस्पिटल में। उस समय नहीं पढ़ाते थे तो उस समय हम गए, जाता है ना 10 हो जाता है आसपास के, तब तो गए तो डॉक्टर बुजुर्ग था, 80-85 का एज था। वहां से जब आया ना एक्सीडेंट वाले, तो गया ऑपरेशन थिएटर में, उधर से ऑपरेशन वगैरह के ऑपरेशन से पहले डॉक्टर आया, ऑपरेशन कहा कि 12 आना चांस है। मतलब बुजुर्ग से बताया, कहा कि बचने का संभावना 12 आना है। तो हम कहे कि एक बंदा गया, हमें लगा कि 100% में ये 12% का रहा। 12 आना काम के गया, अब लहरिया कर कोई नहीं मारेगा। तो बुजुर्ग था, बाबा को बैठाए कोपचा में लिए हम कि बाबा ये 12 आना मतलब क्या होता है? वो कोपचा में हमें कहा बाबा के लिए, जो हम कहीं बाबा कोपचा में ले लिए, कहे कि यही सब तो पता है। आराम से वो पूरा आना ताना पढ़ाने लगे कि 1 रुपया में 16 आना होता है, 12 आना कहने का मतलब 75%। हम वो सर ये तो पूरा बात क्लियर हो गया। तो बाबा के कहे कि कैसे, तो कोपचा में आप लिए जो समझ में आया आना के बारे में। तो 12 आना का मतलब कि चांस है कि 75% जी सकता है। 25 हम कहे कि कोई बात नहीं, अभी बचा एक बार और लहरिया कट मारेगा तब चला जाएगा। तो आना का मतलब कि 1 रुपया में 16 आना, और 16 आना मतलब 100% हुआ। कितना प्रतिशत हुआ? 100%। 26 पर आंसर करिए। 26 नंबर सवाल, 26 नंबर सवाल का आंसर करना है। हमको भी कोपचा में लीजिए सर, आओ सब कोपचा में। यहाँ कोपचा में जिसको लिए हुए हैं वो भागने के प्रयास कर रहा और सब कोपचा में आने के लिए कर रहा। कोपचा वाला भागा जा, बैठो अभी, कल्याण हो जाएगा। एक हीरा 3 हिस्से में टूट गया। इन तीनों हिस्से का वजन का अनुपात 2:3:4 है। हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि इस हीरे के टूटने पर 5200 रुपया का नुकसान हुआ तो हीरे की मूल कीमत क्या थी? मूल कीमत, ओरिजिनल कीमत निकालना कि मूल कीमत कितना था। सर नोट्स मिल जाएगा? हाँ भैया, इसको हम सेंड करा देंगे। इसमें क्या है, आप लोग छापिए नहीं, खाली समझिए, मिल जाएगा। जैसे बात को समझना, हीरा 3 हिस्सा में टूटा है और 3 हिस्सा में टूटने के बाद 2 केजी, 3 केजी और 4 केजी हो गया। अच्छा, जिस समय नहीं टूटा था उस समय 4 3 7 और 2 9 केजी का था। जिस समय नहीं टूटा होगा हीरा, उस समय हीरा का गोला कितना केजी का था? कहिएगा 9 केजी का, बहुत बड़ा था और टूट गया। तब बटा 2:3:4 में ये वजन है। इनका मूल जो है ना, मूल जो इनके वजन के
वर्ग के अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो इनका 2 का स्क्वायर और ये कितना हो गया 3 के स्क्वायर और ये कितना हो गया सर 4 के स्क्वायर। अच्छा मूल कीमत था 9, तब पहले कितना था कहिएगा पहले 81 था, पहले कितना था 81, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 4 कितना हो गया 29। टूटने से पहले अनुपात में 81 यूनिट था, 81 अनुपात में था पहले दाम और अब दाम हो गया 29, कितना का नुकसान हुआ तो कहिएगा 81 से 29 हो गया सर, नुकसान हुआ है कितना का 52 का, नुकसान 52 का हुआ, 81 से 29 52 का, अनुपात में 52 का नुकसान हुआ, लेकिन रुपया में कितना का नुकसान हुआ 52,000 का, अनुपात 1 बराबर 1,000 का नुकसान, तो अनुपात 81 बराबर 81,000। पहले वाले जो दाम था वो टोटल हीरा का 81,000 दाम था, 81,000, मूल कीमत 81,000, ऑप्शन नंबर डी, मूल कीमत 81,000, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाए, 26 के बाद 27 नंबर पर आ जाइए, 27 27, कोई दिक्कत, इसका आंसर करिए। किसी को हीरा टूटा तो किसी को दिल यहाँ टूट गया, क्या टूटा दिल, बनाइए। एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात, आप लोग एहसास कर रहे होंगे सवाल पढ़ रहे होंगे तो जो दिल टूटा तो भावना का अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में, दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, दिल के जो कीमत है वो भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो दिल टूटने पर 700 रुपया का नुकसान हुआ, ऐसे दिल टूटता है तो बहुत अनगिनत रुपया का नुकसान होता, 700 का नुकसान हुआ, तो दिल की मूल कीमत क्या थी, उस दिल का मूल कीमत क्या थी, आंसर किया जाए। सेम सवाल है, ओसाही डिजिट सिर्फ अलग है, सबका सही आंसर आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ स्थिति हो जाएगा। फर्स्ट आ गया सबका ऑप्शन, 10,000 रुपया, अच्छा खासा दाम, 10,000 आ गया, 10,000। पहले अनुपात में था, टूटने के बाद 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4, पहले टोटल कितना था 4 3 7 2 9 और 1 कितना 10, अब 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर कीमत हो गया, कीमत वर्ग के अनुपात के बराबर, तब पहले वाला कीमत था 10 के स्क्वायर, पहले वाला कीमत था 100 और ये हो गया 16 9 25 25 और 4 29 और 29 और 1 कितना 30 30 30 30 और 100 का अंतर अनुपात में कितना है कहिएगा कि सर 70 70 70 बराबर कितना है 700, अनुपात 1 बराबर कितना है 70 ही होगा ना, 700 1 बराबर कितना है कहिएगा कि 10, ये क्या 1000 आया, ये आया किसी आया, सी का 1 आया कर रहा है फर्स्ट, सब तो और बहादुर है, ये अनुपात 100 1 में 10 से गुना किए था 1000, 1000, ऑप्शन नंबर सी ना करिए सर, 1000 करिए सी, यही होता है, आसान सवाल हर बार में गड़बड़ हो जाता, 1000 आया, ऑप्शन नंबर सी। 27 के बाद 28 पर आ जाइए, 28 नंबर सवाल, इस तरीके के सवाल ज्यादातर आते हैं परीक्षा में। तेरा ए बी सी की 3 आदमी का आय का अनुपात 75 70 80% है, इनके बचत का अनुपात 20 9 8 है, तो इनका आय का कुल योग 4500 रुपया है, इनका अलग अलग आय बताना है, ये अलग अलग आय कितना होगा तीनों का अलग अलग आय निकालना, तीनों का अलग अलग याद निकालना। इसका आ गया ये 24,000 9,000 और 12,000, विशाल भैया का आंसर ये आ गया। सत्यनारायण कुमार को कोपचा मिलेंगे, कह रहा है कि मेरे जीएफ की याद आ रही है, याद आ रहा है तो जाओ आराम से मोबाइल एप्लीकेशन से बाहर करके एक बार पूछ लो, हाय बाय कर लो, आराम से पढ़े के तो जीएफ का याद, जिसको याद आना है उसको याद नहीं आ रहा है, क्या क्या ये सब बोलते रहता है, ये सब संस्कार पता चलता है कि किस माहौल से आया है, इसके आसपास यही माहौल रहा होगा। सवाल को बनाना है तो फलना याद आ रहा है सर। एबीसी 3 आदमी का आय का अनुपात दे रखा है 75 70 75% 70% और 80%, खर्च करता है ना, खर्च दिया हुआ, इनका बचत का रेशियो दे रखा है सर, बचत का रेशियो दे रखा है 20:9:8, इसका रेशियो दे रखा है बचत का, और खर्च कर रहा है 75%, जब खर्च 75% कर रहा है तब बचत कितना किया होगा 25%, और दूसरा जब 70% खर्च कर रहा था बचत कितना किया होगा 30%, और 80% खर्च किया तो बचाया कितना 20%, क्योंकि आय अपने आप में कितना प्रतिशत होता है 100%, 100%, कितना प्रतिशत होता है 100, तो यहाँ बचत का ओरिजिनल रेशियो दिया हुआ है, और ये हम लोग रेशियो यहाँ से निकालें कि उसका जो बचत का रेशियो होना है वो 5:6:4 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 5 6, और लेकिन ये दे रखा है कितना 20 9, और इसके बचत में अगर इसके बचत से भाग दे देंगे तो आय का रेशियो आ जाएगा, यहाँ भाग कर दीजिएगा तो आय का रेशियो 20 में 5 से भाग कर दीजिए, 20 में 6 से 9 में 6 से भाग करिए, 4 में 8 में 4 से भाग करिए, ये आ गया आय का रेशियो 4:3/2,
3/2 अनुपात 2, 2 से गुना कर दिए 8:3:4। डायरेक्ट कुछ नहीं करना। बचत में बचत से भाग देने पर आय का अनुपात होता है, या व्यय में व्यय से भाग देने पर भी आय का अनुपात होता है। जो बचत का रेशियो दिया था लिख दिए, यहाँ से बचत का रेशियो निकाले और इससे भाग कर दिए, आय का रेशियो आ गया 8 3 11 और 11 और 4 कितना हो गया 15। अनुपात का योग 15 बराबर 45,000 रुपया, 1 बराबर 3,000 रुपया, 3,000 रुपया, तो 8 बराबर 24,000, 24,000, 3 बराबर 9,000, 9,000, 4 बराबर 12,000, 24,000, 9,000, 12,000। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 24 9 12। तो सजा का हकदार है तुम लोग। 29 नंबर ऐसा ही सेम सवाल है सर, बना दीजिए 29 नंबर सबका सही आंसर आना चाहिए और विदिन सेकंड, ज्यादा सोचना नहीं है। बहुत सारा एकदम मारिन गुना भागा करके एकदम 2 पेज में भरकर लाता है, कोई 2 पेज में नहीं भरना। एकदम 1 से आपको 2 से 3 लाइन में बन जाएगा, 5 से 7 सेकंड होते होते आंसर हो जाएगा। ए बी सी की कुल योग आय का दिया हुआ है। अच्छा, इनका किसका बचत का अनुपात दे रखा है, तो बचत का अनुपात पहले लिख दीजिए। दे रखा उसको लिख दिए 20:21:9 लिख दिए सर। अब इनका बचत का हम अनुपात निकालने जा रहे हैं। वो दिया हुआ है जो लिख दिए। 75% खर्च किया तो बचाया कितना 25, और 70% खर्च किया तो बचाया कितना 30, और 62% खर्च किया तो बचाया कितना 38। रेशियो आ गया, कटने वाला है नहीं कटने वाला है सर, नहीं कटने वाला है। डायरेक्ट अब भाग कर दीजिए। इसमें भाग किए 25 से, इसमें भाग किए 30 से, यहाँ भाग किए 38 से। आय का इनका रेशियो आया, किसका आ गया आय का आ गया 4/5 अनुपात। ये 7 बटे कितना हो गया 10, 7/10, और यहाँ आ गया 1/2। एलसीएम 10 से गुना कर देते हैं। अच्छा, 10 से गुना किए तो रेशियो आ गया 8:7:5, 8:7:5, 8 7 15, 15 और 5 कितना हो गया 20। अनुपात में 20 और टोटल दे रखा है 30,000। तो अनुपात 1 बराबर कितना हो गया सर जी 1500। 1 बराबर 1500। मान किसका निकालना है तीनों का। 15 अंठे 120, 120 का मतलब 12,000, 15 संते 105, 105 का मतलब 10,500, 15 पंचे 75, 750, 7,500। देख लीजिए 12,000, 10,000, 500, 7,500। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये 20 सबका कैसे आ रहा था 8 7 5 ना, रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता है। एलसीएम से गुना कर देंगे, 10 से गुना किए, रेशियो 8:7:5। किसी को कोई दिक्कत हुआ 8 7 5 निकालने में? 8 7 5 निकालने में किसी का कोई दिक्कत हुआ नहीं बोलते हैं तो लगता है कि वास्तव में दिक्कत हो गया। एलसीएम लिए 5 10, 2 का एलसीएम कितना 10, 10 से गुना किए 8, 10 से गुना किए 7, 10 से गुना किए 5, एलसीएम से गुना कर दिए। अगले नंबर सवाल 30 पर आ जाइए। 30 नंबर सवाल, 30 नंबर सवाल और बेहतरीन सवाल है सर। सब सवाल बेहतरीन सवाल रहता है, ऐसा नहीं कि कोई सवाल बेहतरीन नहीं है। 30 नंबर सवाल को आराम से पढ़िए और आराम से आंसर करिए। 5 सवाल और है, आराम से थोड़ा सा 5 सवाल तक क्या करना है, पेशेंस बना करके देखते रहना। कल से स्टार्ट हो जाएगा, आपको मिक्सचर एलिगेशन कल समाप्त हो जाएगा। अब एक दिन में एक चैप्टर समाप्त होगा। मोहित भैया आराम से जाइए, चाय पानी पी लीजिए या नाश्ता करके फिर देख लीजिएगा रिकॉर्डेड में। 5 सवाल है, मात्र 10 से 15 मिनट और पढ़ लीजिए, मामला क्लियर। एक वाष्प चालित इंजन रेल के डिब्बे के बगैर, बिना रेल का डिब्बा है, उस समय 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। इंजन की गति में कमी साथ में लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। 4 डिब्बा के साथ उसका गति 20 किलोमीटर हो जाती है। डिब्बों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इंजन खींच सकता है, जिसे इंजन खींच सकता है। कहिएगा कि सर गति में जो कमी है, गति में जो कमी है वो डिब्बा के वर्गमूल के, डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुपात के बराबर है, वर्गमूल के बराबर है गति में कमी। तो हम कहेंगे कि ये जो गति में कमी है सर, डिक्रीज हो गया है, नीचे की ओर ऊपर की ओर वृद्धि होता। एक कांस्टेंट जैसा ही हटाएंगे तब कोई के शामिल हो जाएगा। अब ए डब्लू, डब्लू का मतलब बैगन्स, ये भी गति में जो कमी है भी बराबर के इंटू रूट डब्लू। तब पहले जब भी बोगी नहीं लगा था तब कितना से चल रहा था 24 से, और 4 डिब्बा लगा दिए तब कितना से चला 20 से। चलना था 24 से, चला 20 से। गति में कमी कितना आ गया 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर कमी होने के कारण डिब्बा कितना लगाया था 4 कमी हुआ 4, डिब्बा भी कितना लगाए 4। तो यहाँ से कांस्टेंट का मान आएगा के का, एक आ गया 4 का मतलब 2, के बराबर कितना हो गया 2, कांस्टेंट टर्म आ गया 2 2। अब कह रहा कि कितना अधिकतम से अधिकतम डिब्बा खींच सकता है। हमें पता नहीं था कि कितना डिब्बा खींच सकता है। हम कहे कि इतना डिब्बा आप लगा दीजिए, इतना डिब्बा लगा दीजिए कि इंजन चले ही नहीं, इंजन रुक जाए। अच्छा, इंजन रुकने का मतलब चाल को क्या करना पड़ेगा 0। इंजन रुकने का मतलब चाल, अच्छा चाल 0 करना पड़ेगा तो कितना कमी करना पड़ेगा चाल 24 कमी करना पड़ेगा, और 24 कमी करने जा रहे हैं 24। और के का मान हमें दिया हुआ है, के का मान दे रखा है। के का मान कितना
निकाल चुके हैं 2, के बराबर कितना निकाले हैं 2, के के स्थान पर 2, ये डिब्बा की संख्या आ जाएगा 12 बराबर रूट डब्लू, डब्लू बराबर स्क्वायर कर दिए दोनों और रूट समाप्त हो गया 144। जिस समय 144 डिब्बा जोड़ देंगे इंजन चलेगा नहीं, रुक जाएगा, लेकिन इंजन को चलना चाहिए, भले कि वो रेंगे 1 साल में पहुंचे 5 साल में पहुंचे लेकिन चलता रहे। तो 144 डिब्बा जोड़ने पर इंजन रुक जाएगी, तो एक डिब्बा को हम काट दिए, तो बचा कितना डिब्बा 100, मैक्सिमम 143 डिब्बा ले जा सकता है, 144 जहां हुआ रुक जाएगा। बहुत सारे लोग को लगेगा कि एक डिब्बा कहाँ काटेंगे सर, आधा काट देते हैं, नहीं पूरा डिब्बा हटाना, पूरा डिब्बा। 144 आंसर नहीं है, आंसर है सी। 144 डिब्बा लगाने पर चाल जीरो हो जाएगा, नहीं खींचेगा, और नहीं खींचेगा तो एक डिब्बा हटा दिए, 143 डिब्बा पर चलेगा, जैसा ही 144 लगा देंगे इंजन रुक जाएगा, फिर हटाएंगे फिर चलेगा, तो एक डिब्बा हटा दिए, 144 में से एक गया, कितना हो गया कहिएगा कि ये हो गया 143, मैक्सिमम 143 डिब्बा। सत्यनारायण भैया कह रहा है मछली खाइएगा सर, अगर जो आ जाए तो मछली के तो दूर के बात है खिलाने का, दिखा नहीं सकता कि मछली बना है हमने सर, दिखाने का मतलब वही ना कि देखेंगे तो सर खाएंगे, आराम से पहचानते भी रहेंगे तो भी मुंह इस तरीका से सर जा रहे हैं, फिर देखेंगे पार हो गए, छुपा लेता है। 31 इसका आंसर करिए। इस तरीका का सवाल भी आते रहता है, घबराना नहीं है, जितना सवाल आ जाए सब सवाल हम लोग बनाएंगे। संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात सारा क्या करता है कि आंसर याद रखता है, 11:4, 4:11, आंसर याद नहीं रखना, वो डिजिट अगर चेंज कर दिया तो संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है, उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात कितना होगा, दक्षिणी गोलार्ध पर अनुपात निकालना कि दक्षिणी गोलार्ध पर कितना अनुपात होगा। दक्षिणी गोलार्ध पर संपूर्ण पृथ्वी और भूमि का मान दिया है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर आपको मान निकालना है कि दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और जल का अनुपात, तो कहिएगा दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और जल का अनुपात 4:11। कैसे होता है बात को समझना है, सवाल को सब पढ़ लिया आराम से, अब सवाल को थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा समझने के लिए पूरा समझ लेंगे, थोड़ा सा क्यों समझें, जैसे बात को समझना है आपको कि कोई रेशियो 2 रेशियो दिया है कि 2:5 और 4:7 दे रखा है, 4 अनुपात कितना दे रखा है 7। अब इस अनुपात को हमें 2:3 मिलाना है, किस में लाना है 2 अनुपात, तो कोई भी रेशियो को 2:3 में लाना है, या कोई भी और कह देता कि इस रेशियो को 1:1 बना दीजिए, 4:5 बना दीजिए, तो कोई भी अनुपात को जैसे हमको 2:3 बना करके लाना है, तो सबसे पहले आप रेशियो को बराबर करिए। ये टोटल रेशियो कितना है 3, 5 और 2 7, 4 और 7 कितना 11, तो इसके योग से ऊपर में गुना करिए और ऊपर वाले योग से नीचे में गुना करिए। सबसे पहले टोटल क्वांटिटी को बराबर कर दीजिए और बराबर करने के बाद जिस रेशियो में मिलाने कहा उस रेशियो में मिला दीजिए, मामला क्लियर हो जाएगा। बात आया समझ में, कुछ आया कि नहीं। सबसे पहले बराबर करेंगे कोई रेशियो को, ये कहा कि 2:5 और 4:7 दो बर्तन है, पहला ए वाले बर्तन है, दूसरा बी वाले बर्तन है, तो ए में मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:5, बी में मिल्क और वाटर का रेशियो 4:7। अब ए से 2 लीटर और बी से 3 लीटर एक तीसरे बर्तन में मिलाया जाए, तब दूध और पानी का रेशियो क्या होगा मिल्क और वाटर का। उस समय आपको क्वांटिटी इक्वल कहेगा तो भी और इक्वल नहीं कहेगा तो भी आपको बराबर करना है क्वांटिटी को। यहाँ कितना लीटर है 5 और 2 7 लीटर, यहाँ 4 और 7 कितना 11 लीटर, तो इसके 11 से ऊपर में इसके 7 से नीचे में गुना कर दिया तो 77 लीटर हो गया बराबर बराबर। अब 2 अनुपात पहला से लेंगे, दूसरा से 3 लेंगे, अब गुना कर दीजिए, मामला क्लियर हो जाएगा। 11 दूना 22 दूना कितना 44 और 11 दूना 22 पंचम 110, 7 तिया 21 कितना 84 और 7 तिया 21 संते 147। अब दूध को एक साथ और पानी को एक साथ जोड़ना है, तो कभी भी 2 मिश्रण को तीसरे मिश्रण में तीसरे बर्तन में मिलाना है, तो सबसे पहले क्वांटिटी इक्वल कहा तो भी और इक्वल नहीं कहा तो भी क्वांटिटी को इक्वल करेंगे। क्वांटिटी को इक्वल करने के लिए या तो टोटल योग का एलसीएम लीजिए या तो अल्टरनेट योग से गुना कर दीजिए। एलसीएम इसका लिए था 77, सबको 77 लीटर बनाना है। यहाँ 7 लीटर ऑलरेडी था तो 7 से 77 11 बार में कट गया। यहाँ 11 लीटर ऑलरेडी था, 11 से 77 7 बार में कट गया, तो 11 से पहले रेशियो में गुना, 7 से दूसरे रेशियो में गुना। फिर विशेष आएंगे एलिगेशन पर तब, लेकिन इतना बात क्लियर रहेगा तब ये सवाल बनेगा। संपूर्ण पृथ्वी पर लैंड और वाटर का रेशियो दिया हुआ है पूरा पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी है सर। संपूर्ण पृथ्वी पर लैंड और वाटर का जो रेशियो है वो 1 अनुपात कितना दिया हुआ है कहिएगा 2। और उत्तरी अर्ध गोलार्ध में, उत्तरी अर्ध गोलार्ध में जो रेशियो दिया हुआ है, उत्तरी अर्ध गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध का मतलब ही आधा भाग होता है। उत्तरी गोलार्ध में जो रेशियो दिया हुआ है वो 2 अनुपात कितना होता है 3, 2:3। तो दक्षिणी गोलार्ध का मान निकालना। पहले बात को समझिए, ये पूरा संपूर्ण पृथ्वी है सर। आप जानते हैं कि इक्वेटर के द्वारा विषुवतीय रेखा के द्वारा ये 2 बराबर भाग में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को 2 बराबर भाग में बांटता है, 2 बराबर भाग में बांटता है। विषुवतीय रेखा पूरा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध बराबर 2 भागों में बांटता है। दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों गोलार्ध को बराबर भाग में बांटता है, आधा में बांटता है, पता है कि नहीं।
विषुवतीय रेखा पूरा पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी को उत्तरी ऊपर वाला ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध बराबर बराबर इक्वल इक्वल पार्ट में बांटता है, बराबर बराबर में। सब बराबर बराबर में ही बांटा, इसका मतलब कि रेशियो 1 और 1 का होगा, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का। बराबर बराबर में बांटा का मतलब कि रेशियो बराबर बराबर 1:1 का होगा। कहिएगा यस सर 1:1 का होगा। अगर 1:1 का होगा तो सबसे पहले आपको रेशियो को इक्वल करना है। ऊपर वाले रेशियो अनुपात में 3 है, नीचे वाला रेशियो टोटल योग कितना है 5। ऊपर वाले 2 और 1 3, नीचे वाला 2 और 2 5। ये नीचे वाले के योग से ऊपर में गुना करिए और ऊपर वाला का योग से नीचे में गुना कर दीजिए 3 से। अब संपूर्ण पृथ्वी कितना रेशियो 1 और 1 2। संपूर्ण पृथ्वी अनुपात में 2 और उत्तरी गोलार्ध अनुपात में कितना 1। संपूर्ण पृथ्वी 2 नहीं हुआ, 1 और 1 2 और उत्तरी गोलार्ध कितना में 1 में, तो 2:1 में बांटना है। अब गुना कर दीजिए, मामला क्लियर हो गया। 5 दूना 10 में 1 से गुना किए 10, दूसरे कलर से 5 दूना 10 ऊपर में गुना किए तो 5 दूना 10 हो गया, 1 से गुना किए 10 दूना कितना हो गया 20। उत्तरी गोलार्ध में 3 दूना 6 3 तिया 9। तो आप बताइए कि ये संपूर्ण पृथ्वी पर है सर, संपूर्ण पृथ्वी टोटल पृथ्वी, और ये आपको उत्तरी गोलार्ध है। तो टोटल पृथ्वी पर भूमि 10 है और उत्तरी गोलार्ध में 6 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में घटा नहीं देंगे, 10 में से 6 गया कितना 4। और पूरा संपूर्ण पृथ्वी पर 20 अनुपात में पानी है, उत्तरी गोलार्ध में 9 है, तो बचा कितना 11। 4:11 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 4:11। आराम से एक बार छापिए और एक बार और इसे क्या करना है समझना है। सवाल बेहतरीन था, सॉल्यूशन भी बेहतरीन है, 2 लाइन में आंसर, ज्यादा सोचना नहीं है। इतना आपको मटेरियल में क्वेश्चन दिया गया है और 1 बाय 1 सॉल्यूशन कराया गया है, उस पर कमान रखो सत्यनारायण भैया। मोक्ष मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, मैथ में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। एग्जाम दौड़ेगा, निकलेगा नहीं, दौड़ेगा। एक बार और समझना है, संपूर्ण पृथ्वी पर 1 2 और उत्तरी गोलार्ध 2 और 3। सबसे पहले क्वांटिटी इक्वल किए, नीचे के योग से ऊपर और ऊपर के योग से नीचे गुना किए। विषुवतीय रेखा है जो आपको, ये जो विषुवतीय रेखा पूरा पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। रेशियो 1 और 1 हुआ, तब पूरा पृथ्वी का रेशियो 2 और उत्तरी गोलार्ध का रेशियो 1। पूरा पृथ्वी को 2 से, उत्तरी गोलार्ध में 1 से गुना कर दिया, 10 20 6 और 9। पूरा पृथ्वी पर 10 अनुपात में भूमि है, जिसमें उत्तरी गोलार्ध में 6 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 4 बचा। 20 पानी टोटल पृथ्वी पर, जिसमें 9 भाग उत्तरी में, तो दक्षिणी में कितना बचा 11। 4:11। सिमिलर सवाल, इसको आप सभी को आंसर करना है। सेम सवाल एक और लिए हैं जिससे आप लोग का और मामला क्लियर हो। सेम सवाल, इस सवाल को आराम से जी जान दे करके बना देना है, लेकिन आंसर सबका सही आना चाहिए। आ गया। पूर्ण पृथ्वी पर लैंड और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है, वो लैंड और वाटर का रेशियो 1:2 दे रखा है। और उत्तरी गोलार्ध में जो रेशियो दिया हुआ है, उत्तरी गोलार्ध में लैंड और वाटर का रेशियो, ये रेशियो 3:4 में दिया हुआ है, 3:4 में। हम आपको बताए कि सबसे पहले क्वांटिटी को इक्वल करिए सर, नीचे के योग से ऊपर में और ऊपर के योग से नीचे में गुना करिए, और पूरा पृथ्वी को विषुवतीय रेखा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को बराबर बराबर भाग में बांटता है, तब पूरा पृथ्वी को अनुपात में 2 से और दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध को अनुपात में 1 से गुना कर दीजिए। अच्छा, गुना किए तो 7 दूना 14 अनुपात 14 दूना 28 हो गया, 3 से गुना किए 9 और 4 तिया 12 हो गया। तो ये संपूर्ण पृथ्वी पर था, टोटल संपूर्ण पृथ्वी का रेशियो है, संपूर्ण पृथ्वी। और ये उत्तरी गोलार्ध का है, उत्तरी गोलार्ध, तो दक्षिणी गोलार्ध नहीं निकल जाएगा, घटा दीजिए ना सर। 9 14 में से 9 गया 5 और 28 में से 12 गया 16। 5:16 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले नंबर सवाल 33, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है सर। 33 नंबर सवाल का आंसर करिए। इस तरीके के भी सवाल आते रहते हैं, मतलब जितना पॉसिबिलिटी है वो सब यहाँ आराम से एक बार देखने के लिए मिल जाएगा। कह रहा x y के वर्ग के विलोमानुपाती है। जब x बराबर 4 तब y का मान 3 हो। जब x का मान क्या होगा जब y का मान 6 हो। x का मान निकालना है कि x बराबर क्या होगा जब y 6 हो। x जो है वो y के वर्ग के विलोमानुपाती है। x है जो y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, वर्ग के स्क्वायर के। कहिएगा यस सर। चाहे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हटेगा तो कांस्टेंट शामिल होगा k, x बराबर k बटे बाई स्क्वायर। x जब 4 है तो k का मान, बाई का मान 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9। अच्छा, k का मान कितना आ गया कहिएगा 36, 9 चौक कितना 36, कांस्टेंट टर्म आ गया 36। अभी हम मान निकाले कि x बराबर k बटे बाई स्क्वायर, k का x का मान निकालना है कि x का मान क्या होगा। k का मान 36 निकाल दिए, और जब y बराबर 6 रहेगा तो 6 का स्क्वायर 36 से 36 एक बार में कट जाएगा। अगर y का मान 6 है उस समय x 1 होगा। y जब 6 रहेगा तो x कितना होगा 1 होगा, 1। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। इसका आंसर करिए 34 नंबर सवाल।
सेकंड लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर का भी और आज का भी सेकंड लास्ट। एक कारखाने में मजदूरों की संख्या 9:8 में कम हुई। संख्या मजदूरों की जो संख्या है वो पहले 9 था, अब 8 हो गया। अब प्रतिदिन तनख्वाह मजदूरी, ये मजदूरी है वो पहले मजदूरी दिया जाता था 14 और अब दिया जा रहा है 15। तो कुल मजदूरी आप निकाल दीजिए, कुल मजदूरी। तो आप कहिएगा कि पहले एक मजदूर का 9 रुपया दिया जाता था, पहले 9 मजदूर था और एक मजदूर का 14, तो टोटल 9 गुना 14। अब 8 मजदूर है और एक मजदूर का 15 रुपया, तो 8 गुना 15। कटने वाला है 3 से कट गया, ये कट गया 5 से और ये कट गया 7 से, ये कट गया 4 से, आ गया 21:20। पहले टोटल मजदूरी 21 रुपया मिलता था, अब टोटल मजदूरी 20 रुपया मिल रहा है, तो कुल तनख्वाह में 6,000 रुपया कम हो गई। तो अभी प्रतिदिन कितना तनख्वाह है, तो कुल मजदूरी का अनुपात में अंतर कितना है, कहिएगा 1, और 1 बराबर कितना हो गया 6,000। और अभी अनुपात में 20 मिल रहा है, 1 में 20 में 6,000 से गुना करेंगे, 20 छंके 120, 1,20,000, 1,20,000। ऑप्शन नंबर डी। अभी टोटल मजदूरी 1,20,000 है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगले नंबर इसका आंसर किया जाए। दो स्टेशन के बीच ट्रेन के प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के किरायों का अनुपात 4:1 है और इन स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के यात्रा करने वाले यात्रियों का अनुपात 1:40 है। यदि किसी विशेष दिन यात्रियों से कुल 1100 रुपया जमा होते हैं तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त धन क्या था। प्रथम श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त धन निकालना। अच्छा, प्रथम श्रेणी के यात्री है और द्वितीय श्रेणी के यात्री है, किराया का रेशियो दिया हुआ है। किराया प्रथम श्रेणी का किराया अनुपात में 4, द्वितीय श्रेणी का किराया अनुपात में 1 और यात्री की संख्या का रेशियो दिया हुआ है। यात्री पहला वाले में अनुपात में कितना है 1 और सेकंड वाले में 40 यात्री है, 40 यात्री। तब कुल राशि इकट्ठा किया गया, क्या आप नहीं निकाल सकते हैं कि कुल राशि कितना इकट्ठा किया गया। कहिएगा 1 में 4 से गुना कर दीजिए 4 और 1 में 40 से गुना कर दिए 40, अनुपात में आ गया 1:10, 1:10 और टोटल इकट्ठा राशि कितना है 1100 अनुपात में 11 बराबर 1100 रुपया इकट्ठा हुआ। 1100 अनुपात 1 बराबर 100 रुपया इकट्ठा हुआ। द्वितीय श्रेणी का पूछ रहा है, नहीं प्रथम श्रेणी का, और प्रथम श्रेणी अनुपात में 1 ही है। प्रथम श्रेणी से 100 रुपया, द्वितीय श्रेणी से पूछता तो 100 में 10 से गुना कर देते 1,000 रुपया, 1,000 रुपया, 1,000। अभी प्रथम श्रेणी से 100 रुपया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। तो आज यही रहने भी देते हैं, रेशियो समाप्त हुआ। कल मिक्सचर एंड एलिगेशन